कौन है जिसने इस बैल की 3 टांगे तोड़ दी है? वो माता ने कहा, राजा परीक्षित, मैं पृथ्वी का रूप हूं। मेरा बेटा बैल जो है ये धर्म का रूप है। हे राजा परीक्षित, आज हम दोनों माँ बेटा जब विष्णु भगवान से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में पापी कलयुग हम लोगों को मिल गया और इस पापी कलयुग ने मेरे बेटे धर्म की 3 टांगे तोड़ दी। माँ, कौन कौन सी टांगे तोड़ी? राजा परीक्षित, पहली टांग मेरे बेटे धर्म की तपस्या की थी। ये तपस्या की टांग इस कलयुग ने आते ही मेरे बच्चे की तोड़ डाली है। अब कलयुग में तुझे कहीं पर भी तपस्वी मनुष्य की प्राप्ति नहीं होगी। राजा परीक्षित, दूसरी टांग मेरे बेटे धर्म की पवित्रता की थी। ये पवित्रता की टांग इस कलयुग ने आते ही मेरे बच्चे की तोड़ डाली है। अब कलयुग में तुझे कहीं पर भी पवित्रता दिखाई नहीं देगी। राजा परीक्षित, तीसरी टांग मेरे बेटे धर्म की दया की थी। ये दया की टांग इस कलयुग ने आते ही मेरे बच्चे की तोड़ डाली है। अब कलयुग में भाई भाई की दया नहीं करेगा, बेटा बाप की दया नहीं करेगा। तो देखा ही आज कि आज हमारे संसार में हमारा दया का भाव बिल्कुल समाप्त हो चुका है। कोई भी रिश्ता अपना रिश्ता नहीं रह चुका है, सब मतलब के रिश्ते रह चुके हैं। यदि कोई किसी को कुछ दे रहा है तो रिश्ता भी एक दूसरे का बना है, और यदि देना बंद कर दिया जाए तो खास रिश्ता भी दुश्मनी के रूप में बदल जाता है। राजा परीक्षित, 3 टांगे थी उस कलयुग ने आते मेरे बच्चे की तोड़ डाली है, लेकिन हाँ अभी चौथी टांग मेरे बेटे धर्म की सत्य की बची हुई है। इसलिए जब तक हमारे संसार में सत्य रहेगा ये संसार हमारा चलता रहेगा, और जब मेरे बेटे धर्म की चौथी टांग सत्य की भी टूट जाएगी तो नाना प्रकार के उपद्रव इस संसार में प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायु, सत्यम सर्वं प्रतिष्ठितम्। सत्य के आधार पर ही पृथ्वी में भी धारण करने की क्षमता होती है। सत्य के आधार पर हमारा सूर्य भी अपनी तपस को फैलाया करता है, और सत्य के आधार पर वायु का भी संचरण हुआ करता है। हे परीक्षित, जब तक हमारे संसार में सत्य रहेगा ये संसार हमारा चलता रहेगा, और जब मेरे बेटे धर्म की चौथी टांग सत्य की भी टूट जाएगी तो नाना प्रकार के उपद्रव इस संसार में प्रकट हो जाएंगे। जैसे परीक्षित ने सुना, एकदम से परीक्षित ने कलयुग को पाश में बांध दिया, और पाश में बांधकर जब कलयुग को मारने के लिए परीक्षित तैयार हुए तो कलयुग पैरों पर गिर गया, और पैरों पर गिरकर दया की भीख मांगते हुए कहने लगा, हे परीक्षित, अरे मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? क्योंकि राजा परीक्षित, मैंने तो समय के अनुसार इस संसार में आना ही था। क्योंकि पहले सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, अब मैंने भी तो इस संसार में आना ही था। हे परीक्षित, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? इसलिए हे राजा परीक्षित, आप मुझे रहने के लिए जो जो स्थान बताओगे मैं वहां पर अपना वास कर लूंगा, अपना घर बना लूंगा, लेकिन मुझे जान से तो मत मारो। जब कलयुग ने दया की भीख मांगी, राजा परीक्षित दया के वशीभूत हो गए। दया के वशीभूत होकर राजा परीक्षित ने कहा, चलो ठीक है कलयुग, यदि तू मेरे कहने के अनुसार संसार में अपना स्थान लेना चाहता है तो जाओ, आज से मैं तुम्हें रहने के लिए संसार में केवल 4 स्थान देता हूं कि देवताओं का नाम श्रेय सोना यत्र धर्म चतुर्विधा, कि जहां पर लोग जुआ खेला करेंगे परीक्षित कलयुग वहां पर तेरा वास होगा। जहां पर लोग मदिरा का पान किया करेंगे कलयुग वहां पर तेरा वास होगा। जहां पर गणिकों का गमन किया जाएगा कलयुग वहां पर तुम्हारा वास होगा, और जहां पर जीवों की हत्या हुआ करेगी वहां पर तेरा वास होगा। जाओ, आज से मैं तुम्हें रहने के लिए संसार में 4 स्थान देता हूं। कलयुग ने कहा, परीक्षित, आपने मुझे रहने के लिए संसार में 4 स्थान तो दे दिए, लेकिन मैं चारों स्थानों में जाकर खाऊंगा क्या? जुआ खेलने वाले के पास क्या वहां कुछ नहीं मिलेगा? मदिरा वाले के पास क्या वहां कुछ नहीं मिलेगा? गणिकाओं के पास क्या वहां कुछ नहीं मिलेगा? जीवों की हत्या करने वाले के पास क्या वहां कुछ नहीं मिल पाएगा? हे परीक्षित, जब आप मुझे 4 स्थान संसार में रहने को दे रहे हो तो अरे थोड़ी कृपा तो करो कि एक स्थान
मेरी इच्छा से भी मुझे दे दो। ठीक है, मांगो, कहाँ रहना चाहते हो? तो देखो कलयुग ने क्या मांगा। कलयुग ने कहे राजा परीक्षित, यदि मेरी इच्छा से स्थान देना है आपने, तो मैं जात रूप में रहना चाहता हूं, सोने में रहना चाहता हूं, क्या मुझे सोने में रहने दोगे? जैसी स्वर्ण में सोने में रहने की बात कही, हमारे परीक्षित ने सोचा रे क्या मांग लिया इसने। सोना तो हमारे देश का सबसे बड़ा धन है। अब यदि कलयुग सोने में बैठ जाए तो सोना तो हमेशा कोई नष्ट हो जाएगा ना। तो कहते करवट को बदलकर, बात को बदलकर राजा परीक्षित ने कहा कि देखो कलयुग, सारे सोने में तेरा वास कभी नहीं हुआ करेगा। जो सोना झूठ बोलकर या धोखाधड़ी से जो धन कमाया जाएगा, उस सोने में हमेशा तेरा वास हुआ करेगा। जैसे ही कलयुग ने सुना, एकदम से हमारा कलयुग वहां से उठ गया। और उठने के बाद जो राजा परीक्षित के सिर के ऊपर वो सोने का मुकुट लगा था, कहते उस सोने के मुकुट में जाकर कलयुग बैठ गया। क्योंकि आप जानते हैं कि राजा के घर में और मंदिरों में पाप और पुण्य दोनों कमाई इकट्ठी होती है। क्योंकि राजा न्याय भी करता है, कभी उससे अन्याय भी तो हो जाता है। वैसे मंदिर में अच्छा आदमी भी जाता है और दुष्ट आदमी भी तो मंदिर में जाता है। तो मंदिरों में और राजा के घर में पाप और पुण्य दोनों कमाई इकट्ठी होती है। अब कलयुग जब राजा परीक्षित के सिर के ऊपर महाराज सोने के मुकुट में जाकर बैठ गया, तो राजा परीक्षित ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, अभी तो मैं यहाँ का राजा हूँ, अभी तो कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा करो माँ, आप पृथ्वी में लीन हो जाओ और आपका बेटा बैल जो है वो धर्म में लीन हो